थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं। कबीर की बानी हो गई। कबीर ने कहा जो हम सारे लोगों ने दोहराया, जीवन में भी वो उतर पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बातें कही जाती हैं, लगातार कही जाती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं, तो उनका असर होता है और संत की वाणी ऐसी ही होती है। बहरहाल यहाँ तमाम वो सारे लोग भी आते हैं जो अपनी बात कहते हैं, पहली बार भी आए हैं, देखने आते हैं प्रोग्राम कैसे होता है। ये प्रोग्राम कुछ देर के लिए जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ लोग नियमित रूप से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? सीताराम बाजार ऐतिहासिक बाजार है। कभी मौका लगे दिल्ली में तो सीताराम बाजार आइए, और जो मन हो खाने का वो तो खाइए और सीताराम बाजार को घूमिए भी, बहुत अच्छी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ भी करा देते हैं, परिचय भी करा देते हैं। मतलब ज़्यादातर सारे लोग अच्छा जानते ही हैं। अंतरा आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरा कानपुर की रहने वाली हैं और यहाँ पे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं। गाने का शौक है इन्हें, लिहाजा वो आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों से आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी तालियां हैं ये किसी भी कलाकार या किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है और उसका उत्साह बढ़ता है और वो सोचता है कि हम ही खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंतरा, थैंक यू सो मच। और वो तमाम सारे लोग जो मौजूद हैं उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम लोहिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आएंगे, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बीच में हैं, कहाँ हैं, आते होंगे जी। जैसा है मुझे बताया गया मैंने वैसे ही बोल दिया। विजय शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी आ गए, अब वहीं खड़े रहो तो क्या दिक्कत है ना? टाइम से आया करिए भाई, अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहीं खड़े रहते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं थी। आज खन्ना जी कहाँ निकल पा रहे, उतरे गर्मी में उमस में कहाँ आ गए आप? अच्छा चलिए आ गए हैं तो बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नवल उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, हम सारे लोगों को मालूम है, इस बात से परिचित हैं। 18, 25 और 1 अक्टूबर 3 दिन वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भी घोषणा हो गई, वहां पे 1 तारीख को है और 4 तारीख को परिणाम आएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव इस बार हो रहे हैं और 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा सबकी नजरें हैं, बहुत सारी बातें। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन भी तैयार हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। लेकिन मैं उस बातों के पास बढ़ूं या वहां तक आऊं उससे पहले 1-2 बातें बहुत जरूरी हैं। राहुल गांधी आज आइसक्रीम खा रहे थे, अच्छा लगा देख के, मुझे तो अच्छा लगा, और अच्छा लगा कि वो आइसक्रीम खा रहे थे और लुत्फ ले रहे थे और वहां की वादियों में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में दृश्य अच्छा था और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन तभी एक बात आई और बीजेपी ने कहा कि जो आप आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की देन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो ऐसा नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी ने जब 370 35A को हटाया तो उसके बाद का वो जो लुत्फ आप ले रहे हैं, मोहब्बत की दुकान तो पहले से ही थी लेकिन इन्हें जरा देर से दिखी। ये राहुल गांधी के बारे में बोला गया। आज बातचीत का सिलसिला जम्मू कश्मीर में चुनाव का, निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर भी जाना होगा मेरा चुनाव के सिलसिले में, वहां भी शो करूंगा, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों जगह करूंगा। और हरियाणा भी लौट के आऊंगा, ये ना सोचे हरियाणा वाले की वहां मैंने बात खत्म कर दी, वहां जरूर आऊंगा। हरियाणा के बगैर पूरे देश में मजा चुनाव का नहीं आता, तो लिहाजा हरियाणा भी जरूर आऊंगा। यहां से तो जो मजा, अरे भाई साहब मेरी तरफ तो देखिए, बहुत पुराने संबंध हैं इनसे, लोहिया जी से हमारे, तो यार देखिए, तो जो मजा आप, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की देन है, जो मजा आइसक्रीम का आप वहां जम्मू कश्मीर में ले रहे थे जी। पुलवामा भी तो प्रधानमंत्री जी की देन है।
नहीं, मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा मैं हूँ। आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सुनिए। हाँ, अच्छा सुनूंगा मैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, हाँ 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 मैं ये नहीं बोलूंगा। हाँ जी। अगर आइसक्रीम खाना प्रधानमंत्री जी की देन है तो पुलवामा भी तो उन्हीं की देन है, हाँ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भैया? ठीक, आप बोलिए अपनी बात, निश्चित देखिए, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के आज पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है उसके पास, लेकिन जब किसी राज्य के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होता तो हर राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मांगता है, उससे पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया है। कही अपनी बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के जो हालात बद से बदतर हो गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा नोटबंदी के बाद कमर टूट जाएगी आतंकवाद की। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, आतंकवाद की घटना आप सबने देखी, पूरे देश ने देखी। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, देश से झूठ बोलते हैं, आइसक्रीम खाने पे टिप्पणी करते हैं। ये प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। ए भैया बीच में तोलिए मेरे, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब प्रधानमंत्री जी हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, नेहरू जी पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, बच के नहीं जा सकते। अरे ठीक तो हैं आप, खड़े तो हो पा रहे हैं। कहाँ से आना हुआ शैलेंद्र जी? मेरे को बस कनाट प्लेस से ही आया हूँ मैं। नहीं तो खड़े कैसे, गुस्सा क्यों हो रहे थे? वो बोल रहे थे भाई साहब, इनको तमीज है बोलने की। 89 के अंदर लोगों को बुलाओ क्यों आ गया? 89 के अंदर हिंदुओं को मार के काट के निकाल दिया गया, वो कांग्रेस की देन थी। मैं आराम से 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 आराम 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 से। अरे गुस्सा नहीं होता है। हाँ जी, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आप हिंदू मुसलमान की बात। ना 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 ना। क्या देश हिंदुओं का नहीं है? हाँ जी, क्या देश हिंदुओं का नहीं है? आप देश की बात करें तो देश हिंदुओं का नहीं है। हिंदू मारे को देश नहीं था, देश में नहीं था क्या श्रीनगर? देश नहीं था क्या श्रीनगर? बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। आराम से, अरे आराम से आराम, खड़े आप खड़े रहेंगे पहले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आराम से खड़े रहिए। मुझे मालूम था यही। कहाँ से आना हुआ बेटा? हरियाणा से, सिरसा से। कैसे आज इधर कैसे? सर एग्जाम था। एग्जाम था, कैसा हुआ पेपर बताओ? पानी पूछा किसी ने? ला पानी ला दो पहले, पानी ला पहले। राजनीति में सबको बड़ा मजा आता है। ला इधर दो, लो पानी पियो, है ना? अब पानी पी के पापा को भी देना। कौन है? पापा ही है। हाँ पानी दो और खड़े रहो, मैं आता हूँ अभी। जी हाँ, क्या हुआ? अरे जवाब देना, तो मैं पहले रुको, पानी